लीडर्स एक्टिविटी अकेला अपने आप में कुछ भी नहीं है। ये तभी काम करता है जब किसी भी मतलब दवाई में मिलाया जाता है, चाहे वो घास मारने की हो, चाहे कीड़े मारने की हो, चाहे किसी बीमारी की दवाई हो। ये तभी काम करता है जब किसी उसमें मिलाया जाता है। तो इस बात को कभी ना कहें कि हमने एक वीडियो आई थी कि आम के पौधे को हमने एक्टिविटी डाला और बहुत फला है। हाँ, उसको पानी अगर देते हैं, अगर आप पानी दे रहे हैं तो पानी के साथ अगर आप एक्टिविटी मिलाते हैं तो वो पानी, कम पानी ज्यादा गहराई तक जाता है, कम पानी ज्यादा गहराई तक जाता है और वह नमी को ज्यादा समय तक बनाए रखता है। उसका बेनिफिट मिल गया हो तो अलग बात है, लेकिन इसके साथ हमें कुछ ना कुछ मिलाना पड़ता है। दूसरा प्रोडक्ट हमारे पास आता है एक्टिविटी गोल्ड। लीडर्स, इन दोनों में फर्क इतना है कि एक्टिविटी गोल्ड उनके लिए है जो 100% ऑर्गेनिक, मतलब दवाइयां के बिना देसी तरीके से जो खेती करते हैं, रासायनिक क्रिया उसमें नहीं होती, खाद दवाइयां नहीं डालते हैं, उनके लिए एक्टिविटी गोल्ड है। बाकी काम दोनों का बिल्कुल सेम है। तो मैं नेक्स्ट करिएगा। अब दूसरा प्रोडक्ट हमारे पास आता है एक्टिव मैक्स और एक्टिव जाइम। दोनों ग्रोथ प्रमोटर हैं, बूस्टर हैं, मल्टीविटामिन है। जिस तरीके से मल्टीविटामिन में, जैसे अभी मैम बता रही थी कि हमारे शरीर को कितने सारे मिनरल्स चाहिए, हमारा शरीर से उनसे मिलकर बना हुआ है। इसी तरीके से अगर एक जीव विज्ञान है, उसी तरीके से एक वनस्पति विज्ञान भी है, इसमें भी जीवन है। तो जिस तरीके से हमें मल्टीविटामिन चाहिए, उसी तरीके से पौधों का ये मल्टीविटामिन है। इसके अंदर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, बहुत सूक्ष्म ऐसे तत्व हैं जो हम की खेती में नहीं दे पाते। अब जैसे नमक है, पहले नमक प्लेन आता था, फिर आयोडाइज नमक आया। क्यों आया? आयोडीन की हमें कहीं कमी हुई तभी तो आया ना। हमारे देश में कई लोगों के गले में कुछ बीमारी, कुछ घोगा रोग बोलते थे, तो आयोडीन युक्त नमक आया था। तो उसी तरीके से हमें नमक में वो चीज दी जाती है। सेंधा नमक है तो उसका एक अपना रोल है। यहाँ अगर हम खेतों में बात करते हैं, क्या होता है, किसान एनपीके डालते हैं, डीएपी डालते हैं, ठीक है, या पोटाश अलग से डालते हैं, या स्प्रे कर देते हैं, क्या होता है, और यूरिया देते हैं। उसके बाद जो बाजार से उन्हें चाहे मिट्टी भर के दे दी जाए, ऐसे बहुत से दुकानदार हैं। यहाँ अभी 4 साल पहले, 2-2.5 साल पहले गाजियाबाद से फैक्ट्री पकड़ी गई थी। गाजियाबाद से फैक्ट्री पकड़ी गई थी जिसमें कि वो सारी दवाइयां जो हम खेती में इस्तेमाल करते हैं, जाइम थे या बहुत सारी चीजें, वो पकड़ी गई थी जो डुप्लीकेट बना रही थी। अगर आप बाजार से, क्या होता है, बुरा ना मानिएगा, हो सकता है कोई दुकानदार भी हो, हम एक छोटे लालच के चक्कर में एक बहुत बड़ी गलती वो कर बैठते हैं। उससे क्या होता है, नुकसान होता है, चाहे वो किसान हो, चाहे वो डुप्लीकेट डेटॉल साबुन की डेट चेंज की गई हो, लेकिन कहीं ना कहीं एक छोटा सा फायदा है तो उसने देखा, लेकिन कितने लोगों के साथ उसने खिलवाड़ कर दिया। तो मोदी केयर में सबसे बड़ी बात तो यह है कि हमें 100% ओरिजिनल प्रोडक्ट मिलते हैं। तो एक्टिव मैक्स और एक्टिव जाइम, ये मल्टीविटामिन है। अगर मैं आपको, हमारे घर में गाय भैंस या जानवर होते हैं, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, उनकी जब प्रेगनेंसी टाइम होता है तो डॉक्टर उनके लिए एक्स्ट्रा डोज देते हैं। लेडीज को भी एक्स्ट्रा डाइट दी जाती है कि आपको हरी सब्जी भी खानी है, दूध भी खाना है, दही भी खाना है, पूरी डाइट डॉक्टर उनको मिनरल मिक्सचर देते हैं। क्यों? कि आने वाली संतान जो है वो हष्ट पुष्ट पैदा हो। इसी तरीके से ये पौधों का मल्टीविटामिन काम क्या है? सबसे पहला काम है बीज को संशोधित करना, सीड ट्रीटमेंट। सीड ट्रीटमेंट करने से क्या होता है, जब कोई भी पौधा बीज है, उसको जर्मिनेट होने के लिए नमी की आवश्यकता होती है, मॉइस्चर की आवश्यकता होती है। अगर हमने इसको सीड ट्रीटमेंट किया है तो जब हम उसे मिट्टी में देंगे, जमीन में, तो वो मॉइस्चर को एब्जर्व करेगा, और जब वो मॉइस्चर को एब्जर्व करेगा तो उसके ऊपर जो लेयर है एक्टिव मैक्स की, वो उसको एब्जर्व करेगा। उसको क्या खाने से, क्या लेने से क्या होगा, जो उसके अंदर अंकुरण होगा, जो उसमें से कल्ला निकल के आएगा, वो हष्ट पुष्ट होगा, उसे फंगस नहीं लगेगी, कोई बीमारी नहीं लगेगी, और 100% हमें जर्मिनेशन मिलेगा। वो बहुत जल्द अपनी रूट्स को डेवलप करेगा। दूसरा काम होता है
रूट ट्रीटमेंट उन फसलों के लिए होता है जिनको एक जगह से उठाकर दूसरी जगह ट्रांसप्लांट किया जाता है, जैसे धान है या सब्जियां हैं। जब हम किसी भी नर्सरी से पौध को उठाते हैं तो सारी जड़ें बाहर नहीं आ पाती हैं, 20% जड़ें टूट जाती हैं। टूटने से क्या होता है, अगर हमें हमारी कोई उंगली मोड़ दे या हाथ मोड़ दे या थप्पड़ मार दे तो हमें दर्द होती है, तो पौधे को भी दर्द होती है। तो उसमें सीड ट्रीटमेंट अगर किया जाए तो वो पौधे को जो चोट पहुंची है, वो पौधा जो हर्ट हो चुका है, जो उसको मतलब फ्रैक्चर हो चुका है, वो उसका रिकवर हो जाता है बहुत जल्दी। उस ऐसा करने से जो नर्सरी 6 दिन में अपनी जड़ को पकड़ती है, वो 3 से 4 दिन में 5 दिन में अपनी जड़ों को मिट्टी में फैला लेते हैं। फिर अगला काम आता है, हम बात करें अगर इस वक्त गेहूं का सीजन चल रहा है तो गेहूं के सीजन में पानी, कुछ लोग यूरिया डालते हैं पानी देने के बाद, कुछ लोग यूरिया डालते हैं पानी देने के साथ साथ, मतलब आगे आगे यूरिया दी जाती है। अगर उसमें हम एक्टिव मैक्स एक्टिव जाइम को मिला दें, उससे क्या होगा, जब पानी जब उसको मिलेगा, जमीन को पौध को गेहूं को पानी मिलेगा तो उसकी रूट्स जो हैं वो पहले उसमें ही चरण में ही उसको एक्टिव मैक्स को ऑब्जर्व कर लेंगी और उनकी वाइट रूट्स जो हैं, सफ़ेद जड़ें और लाल जड़ें, 2 तरह की जड़ें होती हैं हर पौधे में। सफ़ेद जड़ें वो होती हैं जो पौधे के लिए भोजन का इस्तेमाल करती हैं, भोजन को एकत्र करती हैं, और वो वाइट रूट्स ज़्यादा डेवलप होंगी और पौधे के लिए ज़्यादा भोजन एकत्र कर पाएंगे। उससे क्या होगा, उसकी टिलरिंग ज़्यादा होगी, उसमें कल्ले ज़्यादा निकलेंगे। उसके बाद लीडर्स मैं आपको बताना चाहूँगा सब्जियों में क्या होता है कि आज जब फूल आना शुरू होता है, फूल के बाद हम सब्जी तोड़ते हैं, फिर फूल आते हैं, वो एक प्रक्रिया चलती है 3 महीने तक। अगर आप खीरा या भिंडी लोग अपने घर में लगाते हैं तो भिंडी को हम तोड़ते हैं तो भिंडी तोड़ते भी रहते हैं, पौधा ऊपर बढ़ता भी रहता है और उसमें फ्लावरिंग भी होती रहती है। तो सब्जी में हमें हर 10वें दिन इसको देना है ताकि उसकी फ्लावरिंग भी होती रहे, फ्लावरिंग में फूल झड़े ना, और जब फूल झड़ेगा नहीं तो उसका जो आगे से हमें सब्जी मिलेगी, जो हमें फल मिलेगा, वो भी हेल्दी और हष्ट-पुष्ट होगा। ठीक है। और गन्ने में हमें 4 महीने का टाइम होता है गन्ने की सेवा करने का। गन्ना अक्टूबर सोइल होता है और उसके बाद फरवरी सोइल होता है। अगर फरवरी सोइल की बात करूँ, 1 महीने में गन्ना निकल के बाहर आता है, मार्च अप्रैल मई जून, तो 5 महीने मिलते हैं। अक्टूबर सोइल वाले को ज़्यादा मिलते हैं। तो वहाँ पर अगर हम एक्टिव मैक्स या एक्टिव जाइम देते हैं तो वो अपनी रूट्स को ज़्यादा डेवलप करता है और उतनी उसकी ग्रोथ ज़्यादा होती है। आप देखेंगे जो पौधे, जो फसल अच्छी होगी उसके पत्तों की चौड़ाई ज़्यादा होगी और उसका रंग हरा होगा। गहरा हरा रंग नहीं होगा, हल्का लाइट हरा होगा, लेकिन पत्तों की चौड़ाई ज़्यादा होगी। और गेहूँ, धान जो कि यहाँ की मुख्य फसलें हैं, इनमें लगभग हमें 4 बार देना चाहिए। पहला अगर गेहूं में बात करूं, हमने पानी के साथ दे दिया, कम मात्रा में भी दिया जा सकता है, लेकिन उसके बाद की जो 3 बार है 500 ml 1 हेक्टेयर के लिए होता है, मतलब 2.5 एकड़ के लिए। पहली बार गेहूं में पानी के साथ अगर आप 500 ml को 3 एकड़ में दे सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे वो पौधा बड़ा होगा तो उसकी खुराक भी बढ़ेगी। हम लोग यूरिया को डालते हैं, किसान को बड़ा आसान लगता है कि बाजार से यूरिया का कट्टा मंगाया और प्रति एकड़ के हिसाब से 1 कट्टा यूरिया का फेंक दिया। धानों में मैंने देखा है लोगों को 5-5 कट्टे यूरिया डालते हुए। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब से मोदी केयर ज्वाइन किया है 2 से 2.5 कट्टे मैं यूरिया इस्तेमाल करता हूँ। उसकी कीमत की जगह पे मैं एक्टिव मैक्स को इस्तेमाल करता हूँ। उससे जो फायदे हुए मैं अभी दिखा दूंगा आपको। मैम नेक्स्ट करिएगा, अभी 1 मिनट पीछे करिएगा थोड़ा। और ये देखिए अंकुरण के मुद्दे, अजैविक तनाव, खादों की क्षमता, उपज और गुणवत्ता में कमी, खराब मिट्टी, ये सारी चिंताएं होती हैं। अंकुरण बढ़ जाएगा हमारा, मतलब हमारा 100% जर्मिनेशन होगा। पौधों में ना, पौधे भी डरते हैं, मौसम चेंज होने पर पौधा जो है इतना तनावग्रस्त हो जाता है कि वो सांस लेना, पत्तों से सांस लेते हैं पौधे, तो उस वक्त पर आकर वो अपने आप को ना मतलब सांस रोक लेते हैं।
सांस रोक लेते हैं, क्योंकि जब मौसम में बदलाव होता है, जैसे धूप ज़्यादा हो गई, ठंड हो गई, बरसात हो गई, गर्मी हो गई, तो पौधा जो है उस तनाव से भी बचता है। एक तरीके से बोला जाए तो इम्यूनिटी बूस्ट करता है पौधे की, ताकि वो उस बदलाव से लड़ाई कर सके, अपने आप को माइनस में ना लेके जाए। खादों की दक्षता, मतलब खादों की जो हम ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं उसको कम करता है। उसके बाद उपज और गुणवत्ता में कमी, उपज कम हो रही है, गुणवत्ता कम हो रही है, क्योंकि जब से इस धरती पर की खेती शुरू हुई है तब से फसलें उगाई जा रही हैं और धरती की जो अपनी उपजाऊ शक्ति है वो कम होती चली जा रही है। अगर उपजाऊ शक्ति कम होगी तो हमें बाहर से उसको देना पड़ेगा ना। पहले जो लोग थे 100 साल 110 साल जी रहे थे, आजकल तो 50 में भी कईयों की नमस्ते हो जा रही है। तो क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं हमारे खान पान में कमी की वजह से हो रहा है ना। इसी तरीके से धरती की जो कमी है वो भी हमें पूरी करनी होगी, तो हम दोबारा वहां पहुंच सकते हैं। खराब मिट्टी वही कारण हो गया। नेक्स्ट तरीका में ये देखिए, अंकुरण से लेके पौधे तक का पूरा स्तर दे रखा है। और मैम नेक्स्ट तरीका, अब इसमें है क्या, समुद्र में एक घास होता है, उसको निकाल करके एक प्रक्रिया है, अंधेरे में रख के इसको तैयार किया जाता है। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जैसे स्प्रोनीला भी है जो हमारी, एक तरीके से वही समुद्र में से निकाली जाती है। तो इसकी गहराई में नहीं जाते कैसे बनता है, नेक्स्ट रहेगा। और मैं नेक्स्ट और आगे चलिए आगे। ये देखिए, वो वनस्पति विकास, फूलों की शुरुआत में, फलों के निकलते समय पहली वेजिटेटिव ग्रोथ होती है। जब एक छोटा बच्चा है ना, वो कितना भी खा सकता है, तो लेकिन ये नहीं है कि हम उसे निरा दूध ही पिलाए जाएंगे तो फिर पेट तो खराब होगा ना। उसको सब कुछ संतुलित आहार चाहिए। तो ये वो उसका संतुलित आहार है उसकी वेजिटेटिव ग्रोथ को बढ़ाने के लिए। उसके बाद फूलों की शुरुआत में जब फ्लावरिंग स्टेज आती है, और फिर तीसरा आता है फलों के समय। अगर वे बाग और बगीचा जो लोग करते हों उनका अगर कोई सवाल हो तो मैं बता देना चाहता हूँ। बाग वाली जगह में फल आने से 2 महीने पहले जो पौधों का गमला बनाया जाता है उसमें खुदाई की जाती है, उसमें खाद के साथ साथ एक्टिव मैक्स और एक्टिविटी को मिलाकर दिया जाए, तो डेप्थ में जब जाता है ये पानी के साथ, तो पौधे में फूलों का विकास, फूल ज़्यादा निकल के आते हैं, उससे उनका जो है उतने ज़्यादा फल पैदा होंगे। नेक्स्ट एरिया में अब खेत में फसलें, दलहन, सब्जियां, तो यहाँ से दिखा मसाले, बागवानी, तिलहन, हर जगह पर इसका इस्तेमाल है। अगर कोई किसी का कईयों का सवाल होता है कि वहां डाल सकते हैं या नहीं, लेकिन हर फसल के लिए ये है। नेक्स्ट एक्टिव साइन सेम है, लेकिन दोनों में फर्क इतना है, एक शुरुआत का है और एक 21st सेंचुरी का है। दोनों में फर्क इतना, काम एक बराबर है, लेकिन एक की पावर, एक्टिव मैक्स की पावर थोड़ी ज्यादा है। अगर आपको एक्टिव मैक्स ना मिल पाए तो एक्टिव साइन भी वही काम करता है, लेकिन थोड़ा धीरे करता है। नेक्स्ट कर दीजिए आगे। सारी फसलें आप देख सकते हो, हर और चलिए आगे चलिए। और ये सारी फसलों का दे रखा है मैम, थोड़ा दो मिनट, एक सेकंड। सोयाबीन है, कॉफी है, का आलू पर मैं बताना चाहूंगा, जो लोग आलू की खेती या मटर की खेती करते हैं उसमें जो इन फसलों को ये चाहिए उनकी ग्रोथ के लिए, सबसे ज्यादा मैंने बेनिफिट जो मुझे बताया गया किसी के द्वारा, क्योंकि मैं आलू की खेती तो नहीं करता हूँ, लेकिन संभल साइड में आलू के लिए मेरे से बहुत लोग इसे लेकर के गए और उन्होंने मुझे बताया कि आलू में इसका बहुत ज्यादा फायदा है, मटर में इसका फायदा देखा गया। नेक्स्ट ये सारी खेती है, आम है, प्याज है, हर खेती गन्ने पर, ये सब रिसर्च है, ये इसलिए मैंने रख दिया था। बाकी समय का भी थोड़ा सिस्टम देखना है। सब्जियां हैं, देखिए बैंगन है, हर फसल के ऊपर इसका किया जाता है और ये यूनिवर्सिटीज द्वारा प्रमाणित है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल घर में बना के दे दिया। नेक्स्ट एरिया में ये देखिए, आप इनमें फर्क देख सकते हैं, धीरे धीरे आगे करते रहिएगा, पहले और बाद में। ये यूनिवर्सिटीज की रिसर्च है। नेक्स्ट ये देख लीजिए, डेमो रिपोर्ट गेंदे का फूल। नेक्स्ट मैम बैंगन,
देख लीजिए आपके फर्क ये यूनिवर्सिटीज द्वारा सर्टिफाइड है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कहेंगे। और नेक्स्ट अंगूर के ऊपर देख लीजिए। नेक्स्ट प्याज, ये गोभी धीरे धीरे बढ़ाते रहिएगा। इसमें साइट्रस में देख लीजिए जो नींबू या उसमें होता है अपना माल्टा वगैरह। नेक्स्ट 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 ये धान है जो बिना रुपाई का सूखी विधि द्वारा धान है। नेक्स्ट करिएगा। और ये देख लीजिए 25 डेज का ये धान की फसल है। नेक्स्ट करिए डायरेक्ट सीडिंग वाला है। और यहाँ पर 45 डेज में गिने गए थे तो 65 इसमें ब्रांचेस निकली हुई थी, 65 धान में। नेक्स्ट करिएगा। ये देखिए 31 जुलाई को जिस खेत का ये हाल था, 15 अगस्त 15 दिन के बाद आप देख लीजिए दोनों खेतों में कितना सेम, कितना आपको डिफरेंस है आपको दिखाई दे रहा है। और सेम पिक्चर है। पेड़ आप पहचान के लिए पेड़ों को देख सकते हैं जो बैकग्राउंड में पेड़ है। नेक्स्ट करिएगा। ये गोभी में एक्टिव मैक्स का यूज है और ये मार्केट वाला है। नेक्स्ट ये देखिए 10 किलो का गोभी का फूल है। नेक्स्ट ये पत्ते की चौड़ाई की मैं बात कर रहा था, अब उसमें देख लीजिए और इसमें देख लीजिए, इसमें 1 इंच तक का फर्क है और उसमें कुछ सेंटीमीटर चौड़ा पत्ता है। नेक्स्ट करिएगा। ये रूट्स का देख लीजिए, रूट्स व्हाइट रूट्स इस वाले में कितनी ज्यादा है और उसमें कितनी कम है। नेक्स्ट करिएगा। ये व्हाइट रूट्स देखिए धान की सतह जमीन की सतह के ऊपर दिखाई दे रही है। नेक्स्ट करिएगा। ये देखिए नर्सरी में इतनी ज्यादा जड़ें पाई गई। देखिए नेक्स्ट करिएगा। ये मेरे द्वारा खुद ये जितने रिजल्ट आपने देखे हैं बाद वाले वो सब मेरे खुद के यूज किए हुए हैं। नेक्स्ट ये व्हाइट फ्रूट्स नर्सरी में है जो धान की नर्सरी होती है। देखिए किस तरीके से चारों तरीके से चारों तरफ फैली हुई जगह है। नेक्स्ट और ये धान की फसल है। देखिए इसका रंग कैसा है और ये सुनहरी होती हुई बालियां पकड़ी है, ना कि जला हुआ खेत दिखाई दे रहा हो। नेक्स्ट ये बाली की लंबाई देख लीजिए आप। ये हाथ मेरा ही है, कहोगे तो शर्ट की फोटो डाल दूंगा। ये देखिए मक्का के ऊपर हमने यूज किया था। दोनों खेत एक ही दिन बोए गए थे, एक खेत में यूज किया और एक में नहीं यूज किया। नेक्स्ट ये शिमला मिर्च के ऊपर है, ये भी धान के ऊपर है, सब देश है बिल्कुल। ये आपको अगर सीड ट्रीटमेंट जो है उसकी एक विधि है, ये बिना उपचारित है और वो उपचारित है। नेक्स्ट करिएगा मैम। ये देखिए एक्टिव मैक्स में उपचारित किया जा रहा है इसको। नेक्स्ट अब इनको बोया जा रहा है गमले में। नेक्स्ट ये एक्टिव मैक्स वाला है। अब देखिए इसमें आपको कुछ ना कुछ हरा रंग दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट देखिए 11वें दिन 14वें दिन, देखिए कितना फर्क है। ये गेहूं और चने के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया हुआ है। इसके बाद में ये जो हरी खाद गेहूं काटने के बाद एक हरी खाद ढैंचे को बोया जाता है। 45 दिन का है, ट्रैक्टर दिखाई नहीं दे रहा है, इतनी ग्रोथ है लगभग। नेक्स्ट बिल्कुल कवर किया हुआ है। नेक्स्ट ये गेहूं है, ये बिना जुताई किए गेहूं है और ये पीछे करेंगे मैम एक सेकंड। ये अभी 20 दिन की गेहूं की फोटो है। देखिए पूरी लाइनें मतलब कवर हो चुकी है क्योंकि इसका सीड ट्रीटमेंट किया गया और बिना जुताई के गेहूं बोया गया। नेक्स्ट नेक्स्ट ये भुट्टे पर किया गया था, बहुत लास्ट स्टेज में भुट्टा बोया गया था, मक्का जिसको बोलते हैं। और पूरा आप देख रहे हो आखिर से उधर से लेके वहां तक भरा हुआ है, कहीं भी खाली नहीं है। नहीं तो कई जगह पे जो अगर देखा होगा अगर कोई फार्मिंग से रिलेटेड है तो आगे से भुट्टा खाली होता है। नेक्स्ट इस तरीके से बंदा वो कर रहा है।